जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जिस इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसमें हम एसी सर्किट, एसी धारा, डीसी धारा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा कि जो हमारी डीसी धारा होती है उसी में जो एक ही दिशा में वो प्रवाहित होती है। जैसे कि यह है हमारा एसी का सिंबल। क्या होता है? एसी का सिंबल हमारा होता है इस तरह से, ठीक है। तो इधर ये पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या होता है, एक ही दिशा में नहीं प्रवाहित होती है। लेकिन जो डीसी होती है, डीसी में चूंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती है इसलिए वो इस तरह से प्रवाहित होती है, ठीक है। वो एक ही दिशा में चलती है, मतलब डीसी हमेशा पॉजिटिव में ही चलती है, वो नेगेटिव में नहीं चलती है। लेकिन जो हमारा एसी सप्लाई होती है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलती है, इसलिए यह अपना दिशा बदलती रहती है। लेकिन जो हमारी डीसी सप्लाई होती है वह अपना दिशा नहीं बदलती है, वो केवल और केवल पॉजिटिव में ही चलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डीसी सप्लाई। इसमें चूंकि देखिए डीसी धारा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ना। यह जो है एक साइकिल हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है, जो हमारा एसी सप्लाई होती है उसमें साइकिल होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और जो हमारी डीसी होती है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसीलिए यह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर होगा डीसी सप्लाई। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो मशीन का क्या कार्य होता है। तो देखिए, यह हमारा डायनमो है, ठीक है। ये आपने देखा होगा साइकिलों में लगा रहता है, या कई जगहों पर हम जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है, या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो डायनमो होता है। अब इसमें जैसा आपने देखा होगा, बचपन में भी देखा होगा कि जो साइकिल होती है, साइकिल के टायर पर इस तरह से हम इस डायनमो को लगा देते थे। तो यह जो हिस्सा होता था ना, यह जो हिस्सा होता था यह घूमता था, यह रबड़ के टायर से ग्रिप बनाता था और यह घूमता था। घूमते के साथ यहाँ पर जो है वह पूरा का पूरा डायनमो होता था। यह जो है घूमता था और इलेक्ट्रिसिटी, ये देखिए ये तार बना हुआ है, ये तार निकला हुआ है। यह तार से हम आगे जो साइकिल होती थी, साइकिल के हैंडल में जो है बल्ब लगा दिया जाता था। तो ये जैसे जैसे हम जितना तेज साइकिल चलाते थे उतनी तेज डायनमो घूमता था, और डायनमो घूमता था तो उतना तेज इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। तो ये जितना तेज हम इसको घुमाते थे उतना तेजी के साथ में जो बल्ब है हमारा वो जलता था। तो यह डायनमो है। डायनमो क्या करता है, अब चूंकि ये जो साइकिल जब आप चलाते थे ना, तो यह जो होती है भी, इसको हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। तो यह जो साइकिल का टायर है ये यांत्रिक ऊर्जा को पैदा करता था, और उसकी मदद से विद्युत ऊर्जा बन जाती थी। जितना तेज ये डायनमो घूमता था उतनी तेज विद्युत ऊर्जा बनती थी। तो डायनमो जो मशीन होती है वो क्या कार्य करती है, वो यांत्रिक ऊर्जा, जब हम इसमें हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो यह विद्युत ऊर्जा हमको उसके बदले में हमको देती है। तो इसका सही आंसर होगा कि बाहरी बल से डायनमो को हम घुमाए जाने पर या वह हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करके देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार को लंबा किया जाए तो उस पर, उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर किसी भी तार को यदि हम लंबा करते हैं, मान लीजिए ये तार है ना, इसको अगर हम खींच करके लंबा कर देंगे, तो अगर इसको हम दुगना कर देंगे, मतलब इस तार को हम 2 गुना कर देंगे, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वह 4 गुना हो जाएगा। उसका ये फॉर्मूला होता है रो 2L अपान A अपान 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह जो हमारा रो 4L अपान A इक्वल टू 4R, मतलब 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब अगर हम किसी भी तार को, कोई भी तार है, इतना लंबा मान लीजिए तार है हमारा, इसको यदि हम खींच करके इसको हम डबल कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वह 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर किसी भी तार को हम लंबा खींचते हैं, 2 गुना कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसके रेजिस्टेंस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, मोटाई का या लंबाई का। तो देखिए, कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसका हम टेम्परेचर डालते हैं, तापमान, मतलब उसको गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ता है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा होगा, ठीक है।
जैसे सेमीकंडक्टर होता है, आप जानते हैं ना, उस पर उसका तापमान पर उसका प्रभाव पड़ता है, ठंडा करने पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो तापमान पर उस पर प्रभाव पड़ता है, मोटाई पर, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसको हम मोटा कर दें तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, और अगर उसको हम पतला कर दें तो उसका रेजिस्टेंस जो है वह बढ़ जाएगा। तो मोटाई पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, लंबाई पर भी। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि अगर कोई चालक है, उसकी लंबाई को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस होगा वह 4 गुना हो जाएगा, तो लंबाई पर भी प्रभाव पड़ता है। केवल और केवल प्रभाव नहीं पड़ता तो वो क्या है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो मान लीजिए कि कोई भी चालक है, अगर इस पर हम दबाव डालते हैं, कोई भी चीज के ऊपर रख देते हैं, कोई वजनी चीज रख देते हैं, तो अगर इसकी जो कैपेसिटी है वो मान लीजिए 5 एम्पियर को फ्लो कराने के लिए है, तो 5 एम्पियर ही फ्लो कराएगी, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका रेजिस्टेंस जो है, अगर मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, अगर वो 10 एम्पियर, अगर उसका मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है उस चालक का, तो 10 ओम ही रहेगा, चाहे आप उसके ऊपर कितना भी दबाव बढ़ा लीजिए। लंबाई है, उस पर रेजिस्टेंस उसका बदल जाएगा, मोटाई है, उस पर भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तापमान है, उस पर भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। केवल और केवल दाब पर रेजिस्टेंस हमारा वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कि दबाव पर प्रतिरोध का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर होगा दाब। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है किस पर काम करता है, एसी सप्लाई पर काम करता है, डीसी सप्लाई पर काम करता है, एसी डीसी दोनों पर काम करता है, किसी भी धारा पर वो काम करता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वह हमेशा एसी सप्लाई पर ही काम करता है। कारण क्या होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसी वजह से यह हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो काम करता है एसी सप्लाई पर। डीसी सप्लाई में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर को कभी भी हम डीसी सप्लाई से नहीं जोड़ते हैं। अगर हम डीसी सप्लाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हमारा जल जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, और एसी सप्लाई में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर को हम एसी सप्लाई पर कनेक्ट करते हैं। जो कि क्या होता है कि इसमें प्राइमरी में हम एक साइड में हम सप्लाई देते हैं, फ्रीक्वेंसी की वजह से ही दूसरे साइड में, सेकेंडरी साइड में वह जो सप्लाई है वह पहुंच जाती है। मतलब प्राइमरी साइड में हम जब एसी सप्लाई देते हैं तो वह सेकेंडरी साइड में वो जो सप्लाई होती है फ्रीक्वेंसी की वजह से पहुंच जाती है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको केवल और केवल एसी धारा पर ही काम करता है, डीसी धारा पर काम नहीं करता है। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चनों को डिटेल में समझा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरा एक वेबसाइट है, उसका URL है www.targetelectrician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।